भारत सरकार के सात निश्चय योजना के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम के तहत आज हसपुरा के हाई स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जानते हैं इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ा सरकार का जो ये योजना है, ये बहुत बड़ा लाभदायक योजना है। बहुत लोग बोले कि आए तो पैसा दे ही ना पड़ता है, तो हम ले आए तो सब फ्री के खोजा हो। अरे सरकार तोरा दे था 1% पर, ये लड़कियां लेते ही, बहन लोग, माई लोग, बहन लोग, बेटी लोग ये लेता थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर 4 लाख रुपया तू मैट्रिक के बाद पढ़ेला ले बहू, तो तोरा कब भरेला है जी? जब नौकरी लगत तब ना जी, ताले तब और नौकरिया लगता तब ना 1% देवेला है, और बता देवेला ना हो तो तोरा लेवे में का दिक्कत है? तू माए बाप के बोझ काहला बनी था? 4 लाख रुपया लेके खूब आराम से थाट से हॉस्टल में रख एकदम टाइट होकर पढ़ा का गलती बोली थी। हाँ, उच्च विद्यालय हसपुरा में ये काउंसलिंग प्रोग्राम जो माननीय जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार रखा गया था और बिहार सरकार के आदेशानुसार यहाँ पे। मेरा नाम हुआ मोहम्मद शमशाद आलम, मैं जिला निबंधन परामर्श केंद्र औरंगाबाद में योजना प्रबंधक हूँ। जो स्कीम बिहार सरकार के साथ निश्चय योजना के तहत आर्थिक हल युवाओं का बल, उसमें 3 तरह का योजना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसके तहत बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए 4 लाख रुपया मिलता है, और दूसरा आपको स्वयं सहायता भत्ता योजना, जिसने भी बच्चे जो पढ़ाई इंटर के बाद छोड़ चुके हैं, 25 साल से ज़्यादा उम्र नहीं हो, 20 से 25 साल हो, उनको 1-1 हज़ार रुपया सरकार सहायता के तौर पर दे रही है कहीं रोजगार तलाशने के लिए। तीसरा है कुशल युवा योजना, जिसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग दिया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल का ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल का, ये सब चीज़ों का। किस तरह का यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगेगा? डॉक्यूमेंट्स ये है कि जैसे तीनों योजना में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगता है, वो कोई जमीन जायदाद का कागजात नहीं लगता है, सिंपल स्टूडेंट से रिलेटेड है। जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में क्या है कि उस बच्चे का जो अपना डॉक्यूमेंट्स, आधार, निवास, बैंक पासबुक, मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, और जिस कॉलेज में वो उसने दाखिला लिया है वहाँ का बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर चाहिए। और उसी तरह है आपको मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना में उस बच्चे का, जो बच्चे अप्लाई करते हैं उनका आधार, निवास, बैंक पासबुक, मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और जहाँ से इंटरमीडिएट पास किया वहाँ का CLC होना चाहिए। और कुशल युवा में क्या है कि मिनिमम आपको मैट्रिक पास, मैट्रिक तक का उसका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आधार, निवास, बैंक पासबुक, फोटो लगेगा, यही सिंपल डॉक्यूमेंट्स लगता है। इसमें जो सर लोन की जो सुविधा है वो 4 लाख की है, तो इसको अगर कोई बच्चे लेते हैं तो कैसे इसको चुकता करेंगे? इसमें सरकार आपको बहुत सरल तरीके से इसमें आपको सुविधा दिया हुआ है। जैसे कि आप इसमें पहला सुविधा है कि इजी वे में मिल जाता है, कोई ज़मीन जायदाद का कागजात नहीं लगता है। अगर बैंक से आप लेते हैं तो जिस दिन से लीजिएगा उसी दिन से 12.2% का ब्याज दर स्टार्ट हो जाता है। बट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में क्या है कि जब आपका पढ़ाई कंप्लीट होता है, यानी कि जब आपका जैसे 4 साल का बीटेक है, बीटेक कंप्लीट होने के 1 साल तक गवर्नमेंट आपको रोजगार तलाशने के लिए देती है। उसके 5वें साल से आपको अगर नौकरी लगता है तो आपको पैसा देना है, वरना सरकार इस पे विचार भी कर रही है आगे। अगर नहीं सक्षम है, नौकरी नहीं लग रहा है तो माफ़ करने के लिए, लेकिन वो विचाराधीन है। और अगर आपका नौकरी लग जाता है तो सिंपल इंटरेस्ट पर आपको EMI जैसे पैसा आप भरते हैं उसी तरह का आपको सैलरी से अपना ये करवाना होगा। 1% लड़कियों के लिए, 4% लड़कों के लिए है ब्याज दर। बिल्कुल शॉर्ट लीजिए। स्वयं सहायता भत्ता योजना का पैसा को रिटर्न नहीं करना है। कुशल युवा ट्रेनिंग जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्वयं सहायता भत्ता योजना है जिसमें कितना पैसा मिल रहा है बच्चों इसमें आपको 2 साल तक मिलता है, जो 24,000 का पैकेज है। प्रत्येक महीना आपको 1-1 हज़ार रुपया दिया जाता है, ताकि कोई पेपर, मैगजीन वगैरह खरीदने के लिए, या कहीं कोई प्राइवेट नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए, या कोई गवर्नमेंट नौकरी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए, या इंटरव्यू देने के लिए, इसमें के लिए सहायता राशि दिया जाता है। इसमें किस तरह के बच्चे और कितने उम्र के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? इसमें जो है 20 से 25 साल होना चाहिए उम्र, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से, और इंटर पास होना चाहिए, आगे की पढ़ाई नहीं किया, उसी को बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ मिलेगा। थैंक यू। तो इस कार्यक्रम का लाभ युवाओं को किस तरह से आप देख रहे हैं कि मिलेगा? बिल्कुल ये लाभ मिल रहा है। सरकार हर जगह पूरे 38 जिले में ये कार्यक्रम चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये बहुत लाभदायक योजना है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये आगे की पढ़ाई करने के लिए, यानी बड़ी पढ़ाई करने के लिए सरकार की तरफ से ये जो 4 लाख का योजना है बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट तब आपको लगता है जब पूरी पढ़ाई आप कर लेते हैं, तब से शुरू होता है।
बच्चियों के लिए 1% और बच्चों के लिए 4%। ये बहुत ही अच्छा है, इसलिए हमने इस पे पूरी मेहनत से हमने बच्चों को जगाने का काम किया, यहाँ पे बुलाने का काम किया और अपने खुद से टाइम दे करके बच्चों को लाभ दिलाने का काम हम कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकारी लाभ सभी बच्चों को मिले, सभी पेरेंट्स को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को और गार्जियन को, जितने भी पेरेंट्स, सबको आग्रह करना चाहता हूं कि आप मैट्रिक तक चिंता करें। मैट्रिक के बाद, मैट्रिक क्या 7वां क्लास से ही चिंता आपकी छूट जाती है। स्कॉलरशिप तो मिलता ही है 7वां 8वां से, लेकिन मैट्रिक के बाद से सरकार का ये जो इतना बढ़िया योजना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, सबसे देखिए योजना 3 योजना है, लेकिन ये जो पढ़ने के लिए, जो खास करके हम लोग पढ़ाई पे जोर दे रहे हैं कि मैट्रिक के बाद बड़ी पढ़ाई करने के लिए, किसी चीज़ की तैयारी करने के लिए, नौकरी लेने के लिए, तो उसके लिए ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो आपको लोन राशि प्राप्त हो रही है सरकार की तरफ से, वो बहुत अच्छा है। थैंक यू। जो हम लोग का आज कार्यक्रम हुआ, इसमें हमें 3 तरह के लाभ बताया गया है जो बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है कार्यक्रम। पहला हमारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, दूसरा बेरोजगारी भत्ता, तीसरा हमारा कुशल युवा कार्यक्रम है। हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में हमें बिहार सरकार के द्वारा 4 लाख का लोन दिया जाता है। अगर आप इंटरमीडिएट कर लिए हैं तो आपका अगला टेक्निकल डिग्री है, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएससी, बीकॉम अगर आप करना चाहते हैं तो बिहार सरकार के द्वारा एक चलाया जा रहा है योजना, जिसमें आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब आप अपनी अगली पढ़ाई के लिए आप यहाँ से योजना ले सकते हैं। तो क्या आप इसके लिए ट्राई करेंगे? मैं जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इसके लिए मैं ट्राई करूँगा। तो अगर आपको लोन मिलता है तो किस क्षेत्र में आप पढ़ने की तैयारी करेंगे? इंजीनियरिंग क्षेत्र में पढ़ने की तैयारी करूंगा यहाँ से। और मैंने एक कार्यक्रम एक छात्र के तौर पर देखा, यहाँ पर छात्रों के लिए एक कार्यक्रम रखा गया कि जिस तरह बच्चे जो पढ़ाई छोड़ देते थे वे अपने आप पढ़ाई को आगे कैसे बढ़ा सके इस क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, और वे अपने भविष्य को है ना अच्छी तरह संवार सकते हैं। जो आर्थिक कमजोर वर्ग के छात्र हैं वो बहुत लाभदायक है कार्यक्रम इनके लिए। आखिर बच्चे पढ़ाई छोड़ते हैं तो उनका रीज़न क्या होता है? अगर रीजन के देखा जाए तो बहुत सारे तल पर देखा जा सकता है, पर सबसे पहला जो तल है आर्थिक तल है, जिससे है ना बहुत सारे छात्र गुजरते हैं। उसमें से मैं भी हूँ एक आर्थिक तल से गुजरा हुआ एक छात्र, जिससे है कि पढ़ने के लिए अगर आपको हाई स्टडी चाहिए, पॉलिटेक्निक, बीटेक, जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें है ना हाई अमाउंट में फी देने पड़ते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे छात्र ड्रॉप आउट भी करते हैं। कुछ और ड्रॉप आउट का कारण है कि आगे की पढ़ाई कैसे की जाए, काउंसलिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं रहती है, और साथ में जैसे और सारे कोर्स है, NAM, बीटेक के अलावा होता फैशन कोर्स, एक कोर्स, बहुत सारे कोर्सों की जानकारी नहीं होती छात्रों को, इस कारण भी बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है और यहाँ से आपको अगर लोन मिले तो आगे की पढ़ाई आप पूरी करेंगे? हाँ, तो संभावना अधिक बनती है कि है ना कि जो छात्र हैं पढ़ना चाहते हैं आगे की पढ़ाई, उनके लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि जो आर्थिक समस्याओं जो हल होने उनके परिवार के द्वारा नहीं हल होने वाले थे, वो सरकार के क्रेडिट कार्ड योजना के तहत हल होंगे, जिससे संभावना है कि है ना बच्चे आगे पढ़ाई कर सकेंगे। थैंक यू। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन हेतु वेबसाइट पोर्टल www.7nichayuvapermission.bihargovernmentin पर जा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं SM जफर, जिला औरंगाबाद से, इंडिया अनहट के लिए।